और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भरतपुर से जानकारी है, कल गुर्जर महापंचायत होगी। पुलिस प्रशासन जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई आरएसी की बटालियन बयाना पहुंची। बयाना की धर्मशालाओं और अन्य जगह पर रोका गया। राजस्थान के कई जिलों से आई आरएसी की बटालियन सभा स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को ये फोर्स संभालेगी। बटालियन को राजस्थान के कई जिलों से आई है। आपको बता दें कि आरएसी की बटालियन कल सुबह सभा स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को जो है संभालेगी फोर्स। तो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भरतपुर से, जहां पर कल जो है गुर्जर महापंचायत होगी। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कई आरएसी की बटालियन बयाना पहुंची है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बयाना की धर्मशालाओं और अन्य जगहों पर रोका गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, कल जो महापंचायत होनी है, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल प्रशासन और पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएसी की कई बटालियन बयाना पहुंची है, जहां जो धर्मशाला है, होटल, जहां जैसी सुविधा मिली है वहां पर उनके ठहरने के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सुबह जहां पर महापंचायत होनी है उसके आसपास में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जाएगा। हो सकता है कि प्रशासन द्वारा रूट को डाइवर्ट करने की भी पूरी जो प्लानिंग है वो तैयार की गई हो, तो उसी हिसाब से जो जाब्ता है वो वहाँ अलग अलग जगह तैनात किया जाएगा। ऐसे में करीब 6 से अधिक जो बटालियन है आरएसी की, वो अभी बयाना में कैंप किए हुए हैं। सुबह वो मूव करेंगी जो महापंचायत स्थल है उधर की तरफ, और ऐसे में लगातार अभी भी जो बटालियन है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ जो संबंधित पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे उनके ठहरने की लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अभी जो यहाँ के थाना अधिकारी हैं वो जो बटालियन इंचार्ज आए थे उनसे मुलाकात करके गए हैं, और उन्हें यहाँ एक बयाना में जो धर्मशाला है वहाँ करीब 5 से 6 बटालियन को रोका गया है, और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सुबह किस तरह से आपको कहाँ जाना है। एक पूरा जो चार्ट है वो बनाया जाएगा, और चार्ट के अनुसार जो ड्यूटी है वो लगाई जाएगी कि कौन से पॉइंट पर कितने आरएसी के जवानों को तैनात करना है, वहाँ किस कैटेगरी के जो इंस्पेक्टर रहेंगे या कांस्टेबल रहेंगे, हेड कांस्टेबल रहेंगे, इसका पूरा एक चार्ट बनाया जाएगा। और चार्ट को लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। यहाँ पर जो बटालियन पहुंची है उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उनके अनुसार उनमें काम किया जाएगा। और जब सुबह ये जो हिंडौन बयाना मार्ग है वहां जब पीलूपुरा, क्योंकि स्टेट हाईवे के बिल्कुल ठीक 100 मीटर के पास में ही ये पूरी महापंचायत आयोजन होती है, तो ऐसे में स्टेट हाईवे को डाइवर्ट किया जाएगा। किस तरह की प्लानिंग प्रशासन की रहती है वो सुबह पूरा देखने का जो है मिलेगा कि किस तरह से प्रशासन पूरा इंतजाम यहाँ करता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि आम जन को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के पूरा ध्यान रखा जाएगा। खुद पुलिस अधीक्षक हो चाहे रेंज आईजी राहुल प्रकाश हो, और पूरी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार से जो आसपास के इलाके के लोग हैं रहने वाले या फिर यात्री जो स्टेट हाईवे से गुजरते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उसी के लिए ये जो पूरे इंतजाम है पुलिस के वो किए गए हैं, और यहाँ तैनात किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि प्रशासन द्वारा रूट को भी डाइवर्ट करने की प्लानिंग बनाई जा रही है, और उसी हिसाब से ये चार्ट तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी सामने आई। दीपक, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम ये तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जो पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि दीपक का जो है बैंसला का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपील की है कि कल बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल हो, और उसी को देखते हुए पहले से ही पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की संख्या में आसपास के जिलों से भी गुर्जर समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे, और ऐसे में वहां पर किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह का विचार विमर्श जो विजय बैंसला है उनके द्वारा समाज के साथ किया जाएगा, इसको लेकर के भी क्या प्लानिंग उनकी रहती है। हो सकता है कि उनकी अचानक ही कोई प्लानिंग बदल जाए, और किस महापंचायत के बाद, या तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि महापंचायत के बाद गुर्जर समाज पटरी पर जाएगा या फिर घर लौटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब महापंचायत यहाँ पीलूपुरा में आयोजित हुई उसके बाद एक निर्धारित
समय सरकार को, प्रशासन को दिया जाता अल्टीमेट कि इतने दिन का समय है और हमारी मांगों पर विचार किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए। लेकिन इस बार तो इसके उलट देखने को मिल रहा है। इस बार महापंचायत में ही फैसला लिया जाएगा। जब महापंचायत में जो मुख्य लोग हैं आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए, उनसे हमारी बात हुई कि सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया जाएगा या फिर किस तरह से आपकी बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा कि कल 12 बजे तक का सरकार के पास समय है, कोई मसौदा लेकर के हमारे बीच आए, उस मसौदे को पढ़ करके समाज को सुनाया जाएगा। अगर समाज का फैसला होगा कि ठीक है, मसौदा सही है, समाज के हित में है, तो इस महापंचायत को धन्यवाद सभा के रूप में बदल दिया जाएगा। अन्यथा समाज फैसला लेगा कि पटरी पर जाना है या घर जाना है, ये समाज फैसला लेगा। क्योंकि इस बार का जो ये महापंचायत है वो एक अलग प्रकार से देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार प्रशासन ने कोशिश की कि वार्ता के लिए आए, लेकिन आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय वैसला, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक सीधी लाइन कही कि इस बार की जो वार्ता है वो बंद कमरों में नहीं होगी, दफ्तरों में नहीं होगी। इस बार की वार्ता समाज के बीच में होगी और समाज के बीच में सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आए और हम बातचीत करने के लिए तैयार है। तब ऐसे में जो सरकार के मंत्री जब आए थे आज गाजीपुर में देवनारायण मंदिर पर, तो वहां पर बातचीत की गई थी कि टेबल पर बैठ करके बातचीत की जाए, सरकार के द्वार हमेशा वार्ता के लिए खुले हैं। लेकिन गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि महापंचायत में बातचीत की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेच है वो अटका हुआ है और उस पेच को अटका हुआ है और देखना यह है कि वो पेच कब तक अटकता है और क्या रणनीति गुर्जर समाज की रहती है। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं दीपक, और विजय बैंसला को जब हमने सुना तो उनके तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे वीडियो जारी करके कहा कि कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल 12 बजे के क्या बाद से ये महापंचायत शुरू होगी, 12 बजे के पहले अगर कोई अधिकारी पहुंचते हैं बातचीत करने के लिए तो फिर ये महापंचायत नहीं होगी? देखिए, महापंचायत तो आयोजित होगी। महापंचायत में 10 बजे से लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। महापंचायत आयोजित होगी। महापंचायत में 2 बजे तक का जो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय वैसला, उन्होंने समय दिया है कि 2 बजे तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि आए और जो मसौदा है, इनकी मांगों का मसौदा, उनका एक स्पष्ट तौर पर है कि सरकार को हमने चिट्ठी भेज रखी है, सरकार के सभी अधिकारियों के पास चिट्ठी है, हमारी मांगों पर हमें विचार नहीं करना है, हमारी मांगों पर कोई क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के कोई मसौदा तैयार किया हो सरकार ने या फिर ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों ने कोई बातचीत करके। वो जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब देखना होगा कि कल क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है। आप नजर बना करके रखिए आगे। आप